हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर का बहुत स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल ओमेगा थोड़ा में। पिछले क्लास में हमने आपको क्लास 12 केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। केमिकल काइनेटिक्स यानी वो चैप्टर नंबर 4 था, जिसमें आपको टोटल टॉपिक, टोटल ऑब्जेक्टिव, टोटल आपको सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने स्टडी किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। यानी कि आज स्टार्ट होने वाला है आपको 5 नंबर चैप्टर, जिसका नाम क्या है, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। ठीक है, तो पिछले वाला जितना भी आपको क्लास चल चुका है, यानी कि आपको 4 चैप्टर फाइनल हो चुके हैं, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। टोटल वीडियो अपलोड हो चुका है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल और वीवीआई टॉपिक क्वेश्चन, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में, सबका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, न्यू चैप्टर, जिसका नाम क्या है, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। चलिए, अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप किसी भी क्लास को मिस ना कर पाए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सरफेस केमिस्ट्री पर बात करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं पृष्ठ रसायन। क्या करते हैं, पृष्ठ रसायन। चूंकि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, यानी कि यह एक ऐसा पार्ट है केमिकल में, रसायन में, जिसमें हम किस पर स्टडी करते हैं। यहाँ पर 2 घटनाओं पर स्टडी होगा, एक पृष्ठ पर यानी कि एक सरफेस पर स्टडी होगा और एक इंटरफेस पर स्टडी होगा। यानी कि पृष्ठ रसायन जो सरफेस केमिस्ट्री है, उसमें आपको 2 चीज पर स्टडी किया जाता है, एक सरफेस पर और एक इंटरफेस पर। जैसे कि यह बोर्ड है, इसके सरफेस और फिर इसके अंदर की बात करें, ठीक है, इसके अंदर की बात करें तो उसका नाम क्या है, इंटरफेस। यानी कि सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है, सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसा आपको डील्स करता है। क्या डील्स करता है कि किसी भी पृष्ठ पर या इंटरफेस पर जितने भी चीजें होते हैं, उसका क्या करता है, बर्ताव करता है, डील्स करता है, यानी कि उसके वर्णन करता है। क्या करता है, वर्णन करता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री जो है, पृष्ठ रसायन जो है, पृष्ठ अथवा अंतरा पृष्ठ पर, सरफेस केमिस्ट्री जो है पृष्ठ अथवा अंतरा पृष्ठ पर हो रही घटनाओं का क्या करता है, वर्णन करता है। यानी कि सरफेस केमिस्ट्री क्या करता है, पृष्ठ रसायन क्या है कि पृष्ठ रसायन वह रसायन है, पृष्ठ रसायन एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा पास्ट है जो पृष्ठ यानी कि सरफेस अथवा इंटरफेस यानी कि अंतरा पृष्ठ पर हो रही घटनाओं का क्या करता है, हो रही फेनोमेना का क्या करता है, डील्स करता है, वर्णन करता है। चलिए, इसको हम लिखा हुआ देख लेते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन क्या होता है। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, यानी सरफेस केमिस्ट्री का मतलब होगा पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन जो है क्या करता है, पृष्ठ अथवा अंतरा पृष्ठ पर हो रही घटनाओं का क्या करता है, वर्णन करता है। क्लियर, यानी कि पृष्ठ रसायन क्या करता है, पृष्ठ रसायन, पृष्ठ का मतलब क्या होता है, सरफेस, और अंतरा पृष्ठ का मतलब क्या है, इंटरफेस। अंतरा पृष्ठ क्या होता है, इंटरफेस। यानी कि पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री जो है सरफेस और यहाँ पे क्या है, इंटरफेस, दोनों पर हो रही, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी सॉलिड के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर, आपके पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर क्या कहेंगे, इंटरफेस, उसके अंदर हो रही फेनोमेना का क्या करता है, आपको वर्णन करता है, फेनोमेना क्या करता है, बताता है। तो ऐसे इसको भी लिख सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री डील्स surface chemistry
surface chemistry deals with phenomena, ठीक है, phenomena that occurs at the surface or interface. क्लियर? यानी कि सरफेस केमिस्ट्री डील्स विथ फेनोमेना दैट ऑकर्स एट द सरफेस और इंटरफेस, यानी कि पृष्ठ पर और अंतरापृष्ठ पर हो रही घटनाओं क्या करता है, वर्णन करता है। यानी कि सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम दो तरह की घटनाओं का वर्णन करेंगे, किसी सॉलिड किसी लिक्विड के क्या करेंगे, उसके सरफेस पर क्या घटनाएं हो रही है और सरफेस के अंदर क्या घटनाएं हो रही है, इस तरह का हम स्टडी करने वाले हैं। यानी कि सरफेस केमिस्ट्री में इस तरह का टॉपिक हमको मिलेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि एक पृष्ठ पर होता है और एक पृष्ठ के अंदर होता है। तो पृष्ठ के अंदर जब होगा तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, उस घटना का नाम क्या होगा, और जब आपको पृष्ठ पर होगा, कोई घटना आपको पृष्ठ पर होगा तो उसका नाम क्या देंगे। तो चलिए इसके बारे में हम दो तरह का स्टडी करेंगे। एक आता है जिसमें आपको कहते हैं अधिशोषण। अधिशोषण कहते हैं स्पेलिंग में एडजॉर्प्शन, ठीक है, अधिशोषण। अब हम घटनाओं का वर्णन करेंगे कि क्या कौन कौन सी घटनाओं का वर्णन जो है आपको पृष्ठ पर होता है और किस तरह की घटनाओं का वर्णन आपको पृष्ठ के अंदर होता है, इंटरफेस पर होता है, कॉनफेस पर होता है। तो उस प्रोसेस में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, अधिशोषण एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो अधिशोषण क्या करता है कि अधिशोषण यह है कि किसी विषमांगी माध्यम हो, कोई विषमांगी क्या हो, आपको मीडियम हो, विषमांगी क्या हो, आपको सिस्टम हो, कि जब एक सब्सटेंस क्या करता है जो दूसरे सब्सटेंस के, ठीक है, जब एक सब्सटेंस जो है दूसरे सब्सटेंस क्या करता है संपर्क में आता है तो क्या करता है, उसके पृष्ठ पर सांद्रित हो जाता है, उसके पृष्ठ पर सांद्रित हो, यानी कि उसके स्थूल के अंदर, यानी कि उसके बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करता है, उसके पृष्ठ पर क्या होता है, सांद्रित हो जाता है, ठीक है, पृष्ठ पर क्या करता है, सांद्रित होता है। तो उस तरह की घटनाओं का नाम क्या है, अधिशोषण। उस तरह घटनाओं का नाम क्या है, अधिशोषण। जैसे हमारे एग्जाम्पल में ए बोर्ड है और एक चौक है, ठीक है, ये बोर्ड है और एक चौक है, तो इसके सरफेस पर हम ऐसे करते हैं, ठीक है, सरफेस पे, तो यह जो चौक है यह क्या करता है, बोर्ड पर क्या हो गया, सांद्रित हो गया, इसके पृष्ठ पर क्या हो गया, सांद्रित हो गया, लेकिन यह इसके अंदर प्रवेश नहीं किया, ठीक है, इसके पृष्ठ पर क्या हो गया, सांद्रित हो गया, इसके अंदर प्रवेश नहीं किया। तो यह घटना किस घटना का नाम देगा, अधिशोषण घटना का नाम देगा, एडजॉर्प्शन का नाम देगा। यानी इस घटना का नाम क्या हुआ, एडजॉर्प्शन। यानी कि इसमें जो पृष्ठ पर स्टडी किया जाता है सरफेस केमिस्ट्री में, जो पृष्ठ पर घटनाएं होती है, पृष्ठ पर होती है, किसी सॉलिड किसी सतह पर, किसी भी आपको मैटर के सतह पर घटनाएं होती है, तो उसका नाम क्या है, अधिशोषण। क्या होता है, अधिशोषण। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन भी लिख लेते हैं, क्या होता है अधिशोषण। कहता है कि किसी विषमांगी पद्धति में, किसी विषमांगी पद्धति में जब, ठीक है, किसी विषमांगी पद्धति में जब एक अवयव की सतह से, एक अवयव की सतह से स्थूल में प्रवेश न कर, ठीक है, किस पर, पृष्ठ पर सांद्रित रहता है, चाहे पृष्ठ पर सांद्रित रहता है,
ठीक है, पृष्ठ पर सांद्रित रहता है, तो इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम अधिशोषण कहते हैं। तो इसे अधिशोषण कहते हैं। क्लियर? यानी कि अधिशोषण एब्जॉर्प्शन हो गया कि किसी विषमांगी सिस्टम में, किसी विषमांगी पद्धति में जब एक अवयव जो है किसी दूसरे अवयव की सतह पर क्या करता है, स्थूल में, मतलब कि उसके इंटरफेस में प्रवेश नहीं करता है, उसके बॉडी के अंदर नहीं जाता है, और सिर्फ किस पर, सरफेस पर ही संग्रहित हो जाता है, सिर्फ सरफेस पर ही जम जाता है, संग्रहित हो जाता है, सांद्रित हो जाता है, तो उस घटना का नाम क्या है, अधिशोषण। यानी कि जो पार्टिकल्स होगा, एक दो चीज होंगी, जैसे कि मान लें कि एक बोर्ड है, एक चौक है, इसके सतह पर जैसे एक चौक है, इस चौक को जब हम क्या करते हैं, स्याही में डुबो देते हैं, क्या करते हैं, स्याही में डुबोते हैं, तो जितना भी स्याही है इस चौक पर क्या हो जाएगा, सांद्रित हो जाएगा। ठीक है, इसके सरफेस पर क्या होगा, सांद्रित होगा। लेकिन जब इसी चौक को हम फिर क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, जब इसी चौक को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो इसके अंदर का पार्ट्स क्या है, व्हाइट ही रहेगा। क्या रहेगा, व्हाइट ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सरफेस पर ही सांद्रित हुआ था, इसके स्थूल में प्रवेश नहीं किया था, इसके बॉडी में प्रवेश नहीं किया था। तो इस तरह की घटनाओं का वर्णन हम कहाँ पढ़ते हैं, अधिशोषण में पढ़ते हैं, एडजॉर्प्शन में पढ़ते हैं। क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन में पढ़ते हैं, अधिशोषण में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अधिशोषण का एग्जाम्पल, अधिशोषण के उदाहरण, ठीक है, जिसमें पहला जो हमने बताया था, सबसे पहला एग्जाम्पल हमने क्या बताया था, आपको चौक पर बताया था, तो उसमें ये भी देख सकते हैं कि चौक को स्याही में डुबोना, चौक को स्याही में क्या कर देना, डुबोना। क्लियर? पहला एग्जाम्पल क्या है कि चौक को स्याही में डुबोना। तो मैंने बताया था कि स्याही जो क्या है, चौक की सतह पर क्या होता है, सांद्रित रहता है। दूसरा एग्जाम्पल आप फिजिकल, ये आपको फिजिकल एग्जाम्पल है जिसको हम देख भी सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल जो केमिकल एग्जाम्पल है, जैसे यदि O2 गैस है, H2 गैस है, CO गैस है, SO2 गैस है। ठीक है, ये सब क्या है, गैस है। यदि इन गैसों को हम क्या करते हैं, चारकोल की उपस्थिति में बंद बोतल में खोल देते हैं। ठीक है, O2 गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो, इन गैसों को क्या करते हैं हम, चारकोल की प्रेजेंट में आपको किसी बंद बोतल में क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। यह गैसों का जो क्या होता है, दाब होगा, जो गैसों का क्या होगा, प्रेशर होगा, ये क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि चारकोल के द्वारा इन गैसों क्या होता है, अधिशोषण हो जाता है। तो ऐसे हम इसको लिख भी सकते हैं कि O2, H2, CO और NH2 को क्या करते हैं, गैसों को ठीक है, गैसों को चूर्णित चारकोल की क्या करेंगे, उपस्थिति में, चूर्णित चारकोल की उपस्थिति में बंद पात्र में क्या करते हैं, खोलते हैं। बंद पात्र में क्या करते हैं, खोल देते हैं। तो जब इसको खोलते हैं तो क्या होता है, सांद्रित हो जाता है। किस पर, यानी कि अधिशोषण के कारण, गैसों के अधिशोषण के कारण, गैसों के अधिशोषण के कारण क्या घटनाएं पाई जाती है, घटना ये होती है कि गैसों का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
गैसों का दाब क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैसों का दाब कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अधिशोषण होता है किसके द्वारा, चारकोल के द्वारा। क्या? चारकोल के द्वारा। यानी क्या हो जाता है, गैस के अणु जो है चारकोल की सतह पर क्या होते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। क्योंकि गैस जो है क्योंकि क्या होता है, गैस जो है चारकोल की सतह पर क्या होते हैं, आपको अधिशोषित हो जाते हैं। गैस के अणु चारकोल की सतह पर क्या रहते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। क्लियर है? यानी कि ये दो तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक फिजिकल एग्जाम्पल जिसको आप डेली लाइफ में देख भी सकते हैं, और एक केमिकल एग्जाम्पल जो आपको लेबोरेटरी के लिए जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे O2, H2, CO2 और SO2 गैस है। इन गैसों को हम क्या करते हैं, चूर्णित जब चारकोल की उपस्थिति में किसी बंद पात्र में क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो इन गैसों का दाब जो है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि चारकोल के द्वारा इन गैसों के अणु यानी कि गैसों के अणु जो है चारकोल की सतह पर क्या होते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। यानी कि उसके सतह पर क्या होते हैं, सांद्रित हो जाते हैं। कौन? गैस। किसके सतह पर? चारकोल की सतह पर। तो सतह पर जो घटना होती है उसका नाम क्या है, आपको अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। क्या नाम है? अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं आपको दूसरा घटना जिसका नाम क्या है, अवशोषण। ये हमने स्टडी किया आपको सतह पर होने वाली घटना। चलिए, अब हम देखने वाले दूसरी तरह की घटना जिसका नाम क्या है, अवशोषण। अवशोषण कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, चूंकि यह अधिशोषण में हमने पढ़ा कि अधिशोषण जो है आपको एक ऐसी घटना है जो ठोसों की या द्रवों की सतह पर होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखे हैं कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अवशोषण में क्या होता है। ये शब्द जो है आप बहुत डेली लाइफ में बहुत से यूज करते हुए आते हैं। अवशोषण यानी कि अवशोषित, यह आप वर्ड बहुत पहले से यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अवशोषण जो है एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या घटना होती है कि इसमें आपको एक कोई पार्टिकल्स है, एक अवयव जो है जब किसी दूसरे सतह के संपर्क में आता है, यानी कि दूसरे चीज का सतह कोई पार्टिकल्स है, ठीक है, दूसरे सतह के संपर्क में आता है, तो इसमें क्या होगा कि इसके स्थूल के अंदर प्रवेश कर जाएगा। स्थूल का मतलब इसके इंटरफेस के अंदर, बल्क के अंदर। ठीक है, इसके वर्ग के अंदर, स्थूल के अंदर क्या करता है, प्रवेश कर जाता है, और उसके अंदर चारों तरफ से बराबर मात्रा में क्या होता है, वितरित हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, यानी कि अवशोषण जो है आपको इंटरफेस यानी कि सॉलिड के अंदर, किसी सरफेस के अंदर की घटना है। क्या करना है, इसके अंदर की घटना का वर्णन करता है। कौन? अवशोषण। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं कि जब किसी पदार्थ के पृष्ठ के संपर्क में आने वाला, जब किसी पदार्थ के पृष्ठ के संपर्क में, ठीक है, संपर्क में आने वाला स्पीसीज
आने वाला स्पीसीज, ठीक है, आने वाला स्पीसीज मैंने कि एक सतह है और एक सतह जो है दूसरे सतह के संपर्क में आ रहा है, ठीक है, यानी किसी पदार्थ के पृष्ठ के संपर्क में आने वाला स्पीसीज, यानी कि कोई सब्सटेंस है दूसरे सब्सटेंस के पृष्ठ के संपर्क में आ रहा है, ठीक है, उसके संपर्क में क्या कर रहा है, आ रहा है, तो उसके संपर्क में आने वाला स्पीसीज जो है जिस सतह के संपर्क में आ रहा है उसके अंदर क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा, उस सिस्टम के अंदर प्रवेश कर जाएगा, उसके निकाय के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और निकाय के अंदर प्रवेश कर वह चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और भी फैलेगा किस तरह, तो समान मात्रा में उसका वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, संपर्क में आने वाला स्पीसीज संपूर्ण प्रकार के अंदर तक फैल जाता है, संपूर्ण प्रकार के अंदर तक फैल जाता है और समान रूप से वितरित होता है, समान रूप से वितरित भी होता है, क्लियर है। यानी कि अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में ये होता है कि जब एक सरफेस, जब कोई सब्सटेंस जो है दूसरे सरफेस के संपर्क में आता है तो उस सरफेस के अंदर, उस सरफेस के अंदर क्या करेगा, प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करके उस पूरे बॉडी के अंदर, इंटरफेस के अंदर समान रूप से उसका वितरण हो जाता है। तो यह घटना किसमें पाई जाती है, अवशोषण में, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, लेकिन एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखें, उदाहरण नंबर 1, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई सरफेस है, ठीक है, किसी सरफेस पर आपको क्या किया हुआ है, जूस गिरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं कि सतह पर, फर्श पर गिरे हुए जूस, फर्श पर गिरे हुए जूस का कागज पेपर होता है, कागज टॉवेल द्वारा क्या होना, अवशोषित होना, ठीक है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि कह रहा है कि फर्श पर गिरा हुआ जूस, यानी कि जूस है, ऐसे फर्श है, इस पर क्या हुआ है, जूस आपको गिर गया है, सब क्या है, जूस है, ठीक है, ये सब क्या है, जूस है, इस फर्श पर क्या है, गिरा हुआ है, और एक कागज, पेपर, टॉवेल आते हैं, और इसके संपर्क में जब हम लाते हैं, क्या करते हैं, इसके संपर्क में लाते हैं, तो यह जूस जो है क्या करता है, कागज यानी कि जूस, यानी कागज जो है इस जूस को क्या करता है, अवशोषित कर अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको मानते हैं कि ये जूस है, ठीक है, ये आपका क्या है, कागज है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल करने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं कि जैसे मान लें कि ये जूस गिरा हुआ है, ठीक है, इस जूस को अगर हम कागज के संपर्क में लाते हैं, कागज टॉवेल के संपर्क में लाते हैं, जैसे आपको फोम वाला कागज भी मान सकते हैं, फोम का कागज हो, और इससे हम क्या करते हैं, इसके संपर्क में ला देते हैं, इसको क्या करते हैं, टच कराते हैं, तो यह जूस को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। जूस को क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा, यानी कि क्या करेगा, अवशोषण हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, यानी कि कागज के द्वारा यह जूस क्या हो गया, अवशोषित हो गया। इसकी अवशोषित का मतलब क्या हो गया, जूस जो है इस कागज के अंदर क्या होगा, अवशोषित हो जाएगा, उसके बॉडी के अंदर फैल जाएगा, और भी पूरे तरह से किस तरह फैलेगा, समान रूप से फैलेगा, किन रूप से फैलेगा, समान रूप से फैलेगा, तो इसलिए इसका नाम क्या है, अवशोषण। अवशोषित यानी कि सोख लेना, ऐसे सिंपल भाषा में कहेंगे, अवशोषित, सोख लेना, ठीक है।
यानी कि यह घटना आप डेली लाइफ में बहुत देख सकते हैं कि किसी एक चीज को दूसरा चीज क्या कहते हैं, अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये घटना आपको क्या है, फिजिकल लाइफ के लिए है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम देंगे, जैसे जल है। ठीक है, जल जो है या जलवाष्प जो है, जलवाष्प जो है कैल्शियम क्लोराइड द्वारा क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। कैल्शियम क्लोराइड द्वारा क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। यानी कि जलवाष्प जो है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड जो है जल को क्या करते हैं, अपने अंदर सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने आप प्रैक्टिकल लाइफ में हमने देखा होगा जिप्सम, जिप्सम देखा होगा, तो वो क्या करता है, पूरे वाटर को अपने अंदर सोख लेता है। ठीक है, पहले वह क्या था आपको, पहले वो आपको क्या था, पहले वो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस था। ठीक है, पीओपी था, प्लास्टर ऑफ पेरिस था, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे ही जल के संपर्क में लाते हैं तो वह पूरे जल को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहां पे भी एक घटना हो गया, किस चीज का, एब्जॉर्प्शन का। तो इस तरह आप डेली लाइफ में इस तरह का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, अवशोषण। यानी कि अवशोषण जो घटना है, यह किसी सतह के इंटरफेस, पृष्ठ पर नहीं, इंटरफेस पर होने वाली बॉडी के अंदर की बात है, बॉडी के अंदर की घटना है। इसका नाम क्या है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। यानी कि दो चीज देखा हमने देखा एक अधिशोषण। अधिशोषण जो एब्जॉर्प्शन था वह सतह पर होने वाली घटना है, और जो एब्जॉर्प्शन है वह सतह के अंदर होने वाली क्या है, घटना है। इसलिए पृष्ठ रसायन का डिफिनेशन ही आपको दिया गया था कि दो तरह की घटनाओं का वर्णन करेंगे। यानी ये हो गया आपको अवशोषण। अब हम इसको थोड़ा इसके बीच में अंतर देख लेते हैं कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो आपको कुछ दिख ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको डिफरेंस लिख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर, इन दोनों के बीच क्या अंतर है। चलिए लिखेंगे, अधिशोषण, अधिशोषण एवं अवशोषण, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, में क्या अंतर, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी कि इसके बीच क्या अंतर है, तो हमने तभी तो कुछ डिफिनेशन से इसका अंतर मिल जाएगा। ठीक है, पहला, इसको पहले क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट लेते हैं। अधिशोषण, इधर हो गया अधिशोषण एक पार्ट्स में, और दूसरे पार्ट्स में हो गया अवशोषण। हो गया। हमने सबसे पहला कंडीशन देखा था अधिशोषण में, कि अधिशोषण पहला कंडीशन देखा था कि ये जो फेनोमेना है, यह जो घटना है वह सतही परिघटना है। यानी कि अधिशोषण में जो भी घटनाएं होती है किस चीज पर होती है, सतह पर होती है। पहला तो अंतर ये हो जाएगा कि अधिशोषण जो है, ठीक है, सतही परिघटना है। यह लिख सकते हैं, यह सतही परिघटना है, सतही परिघटना है। क्लियर, इसको दो पार्ट में बांट दिया। और यह जो है अवशोषण, हमने क्या देखा कि अवशोषण में देखा कि सतही परिघटना नहीं है, बॉडी के अंदर की बात है, यानी कि बल्क घटना है, इंटरफेस। तो ये लिख सकते हैं कि यह बल्क परिघटना है। ठीक है, पहला तो अंतर यहां से हो गया कि अधिशोषण जो है आपको सतह पर होने वाली घटना है, और अवशोषण जो है सतह के नहीं, बॉडी के सिस्टम के अंदर, इंटरफेस के अंदर होने वाली घटना है, जिसको हम बल्क कहेंगे। क्या कहेंगे, बल्क। ठीक है,
दूसरा अंतर हो जाएगा कि इसमें अधिशोषित पदार्थ, इसमें अधिशोषित पदार्थ इसमें अधिशोषित पदार्थ का जो सांद्रण है सतह पर ज्यादा होता है, सतह पर ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि अधिशोषित पदार्थ का मतलब कि जो आकर सतह पर जम जाता है। जैसे हमने एग्जांपल बताया था कि आपको स्याही और चौक, तो उसमें अधिशोषित कौन होगा? स्याही होगा, क्योंकि स्याही है जो आपको क्या सॉलिड जो चौक है उस पर क्या हुआ था? अधिशोषित हुआ था, अधिशोषण हुआ था। तो उसमें आपको अधिशोषित पदार्थ क्या हो गया? आपको स्याही। तो यह इसका अधिशोषित पदार्थ का जो सांद्रण है कहाँ पर होता है? सतह पर ज्यादा होता है। और इसमें हो जाएगा आपको, इसमें अधिशोषित पदार्थ, ठीक है, इसमें अधिशोषित पदार्थ, ठीक है, का सांद्रण सतह के अंदर समान रूप से होता है, समान रूप से होता है। क्लियर है? यानी कि इसमें जो अधिशोषित पदार्थ का जो सांद्रण था, जो मात्रा था, जो कॉन्सेंट्रेशन था, वह क्या है? सरफेस पे है। और इसमें क्या कहता है? इसमें जो अधिशोषित पदार्थ की जो मात्रा है, जो सांद्रण है, वह सतह का अंदर यानी कि इंटरफेस है, इंटरफेस पे ज्यादा होता है। तो इंटरफेस में ज्यादा होता नहीं है, वह सब जगह इक्वल अमाउंट में, इक्वल मात्रा में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है, वितरित रहता है। तीसरा आपको डिफरेंस हो जाएगा। तीसरा डिफरेंस जो है, इस क्रिया में साम्यावस्था पहुंचने में, ठीक है, कम समय लगता है, कम समय लगता है। ठीक है, और इसमें हो जाएगा इस क्रिया में साम्यावस्था पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि इस क्रिया में साम्यावस्था पहुंचने में कम समय लगता है और इस क्रिया में साम्यावस्था पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। यानी कि जब सतह पर आपको सांद्रित होता है तो वह थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन ये जो आपको सरफेस के अंदर पूरी तरह से फैलता है तो पूरी तरह फैलने में क्या करते, थोड़ा सा समय लगता है। यानी कि कंप्लीट क्रिया होने में थोड़ा सा समय इसमें लगता है, लेकिन इसमें समय नहीं लगता। ठीक है, यानी सिर्फ कम समय लगता है, इसमें क्या होता है? ज्यादा समय लगता है। तो ये रहा आपको अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर। ठीक है, अब हम आपको कुछ ऐसे, ठीक है, अब हम आपको कुछ ऐसे पहले रिमेंबर पॉइंट नोट करा दें जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी कि कुछ घटनाओं का, कुछ सब्सटेंसों का, कुछ पदार्थों का आपको डिफिनेशन याद होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेमोराइज पॉइंट, जिसको हम कह सकते हैं मेमोराइज पॉइंट, यानी कि याद करने योग्य
आपको कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा, मेमोरी में रखना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको काम देगा। तो ऐसे टॉपिक में हम लिख सकते हैं कि अधिशोषण में प्रयुक्त नामकरण, अधिशोषण में प्रयुक्त, ठीक है, प्रयुक्त नामकरण, यानी कि इस घटना में आपको कुछ ऐसे मेमोराइज टॉपिक होंगे, ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना जरूरत है, यानी उसके बारे में जानना पहले जरूरी है, तभी आप उसको आगे एक्सप्लेन करने में बहुत आपको क्या होगी, इजी होगी। तो चलिए सबसे पहला इसमें पॉइंट आ रहा है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि अधिशोषक क्या होता है। अधिशोषक, अधिशोषक को हम स्पेलिंग में कहेंगे एडजर्बेंट, एडजर्बेंट, ठीक है। इसको जानना जरूरत है कि अधिशोषक क्या, हमने तो प्रोसेस का नाम पढ़ा कि प्रोसेस के बारे में स्टडी किया कि अधिशोषण होता है, लेकिन उसमें आपको अधिशोषित है, अधिशोषक है, ठीक है। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा अधिशोषक होता क्या है। अधिशोषक क्या होता है कि वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अन्य पदार्थ आकर शामिल होता है। हम एग्जाम्पल में देकर समझाएंगे, पहले आप लिख लें, वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर, ठीक है, वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर, वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अन्य पदार्थ, ठीक है, अन्य पदार्थ आकर क्या होता है, सांद्रित होता है। क्या कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है, एडजर्बेंट कहलाता है। अधिशोषक कहलाता है, ठीक है। ये आपको मेमोराइज पॉइंट है, इसको याद करने योग्य है। क्यों? क्योंकि यह जो हमेशा आपको किसी भी प्रोसेस में जाएंगे तो आपको जरूर वहां पर मिलेगा अधिशोषक, अधिशोषित, ठीक है, अवशोषक, अवशोषित, ऐसे आपको पॉइंट मिलेंगे। तो इस पॉइंट को देखने के अधिशोषक क्या होता है, एडजर्बेंट क्या होता है कि वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अन्य पदार्थ आकर शामिल होता है, अधिशोषक कहलाता है, ठीक है। यानी कि कैसे इसको समझेंगे, एग्जाम्पल आपको सीधा समझ में आ गया कि जैसे हमने बताया था चौक है, ये हम मान लिए कि यह क्या है, खल्ली है, ठीक है, ये क्या है आपका चौक है, खल्ली है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है आपको क्या हो गया, स्याही आकर क्या हो गया, शामिल हो गया इसके सतह पर, ठीक है, इधर से भी सतह चारों तरफ, इसके चारों तरफ सतह पर क्या हो गया, शामिल हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्या है, स्याही है, और ये वाला रड जो है तो यहाँ पर क्या है, चौक है, चौक हुआ। यानी चौक के ऊपर आपको स्याही आकर शामिल हो गया है, तो वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अन्य पदार्थ आकर शामिल होता है अधिशोषक कहलाता है। तो इसमें अधिशोषक कौन होगा जी, चौक होगा। वह पदार्थ जिसके सतह पर, तो किसके सतह पर स्याही शामिल हुआ है, तो आपको चौक पर हुआ है, यानी कि चौक जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिशोषक हो जाएगा, एडजर्बेंट हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अन्य पदार्थ आकर शामिल होता है अधिशोषक कहलाता है। तो स्याही जो है चौक की सतह पर क्या हो गया है, आकर शामिल हुआ है, इसलिए चौक आपका क्या है, एब्जर्बेंट है, अधिशोषक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका अधिशोष्य। अधिशोष्य
अधिशोष्य क्या होता है? एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट क्या होता है? यह क्या है कि जो पदार्थ, ठीक है, यहाँ पे वह पदार्थ यानी कि इसके पर, यानी कि जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के सतह पर आकर सांद्रित होता है, ठीक है, जो पदार्थ, कौन पदार्थ? यहाँ पर स्याही जो है चौक पर क्या हो गया आपका? सांद्रित हुआ, इसलिए स्याही जो है क्या हो गया? अधिशोष्य, ऐसे मान सकते हैं। तो ये हो गया एक सब्सटेंस, वह पदार्थ। यहाँ पर क्या है? जो पदार्थ। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ जो, वह पदार्थ जो ठोस या, वह पदार्थ जो ठोस या द्रव के सतह पर, ठीक है, सांद्रित होता है, सांद्रित होता है, वह पदार्थ जो ठोस या द्रव के सतह पर सांद्रित होता है, क्या कहलाता है? अधिशोष्य कहलाता है, एडजॉर्बेट कहलाता है, एडजॉर्बेट कहलाता है, एडजॉर्बेट कहलाता है। क्लियर है? ये हो गया अधिशोषक, ये हो गया अधिशोष्य, यानी कि चौक यहाँ पर क्या हो गया आपको? अधिशोषक, और अधिशोष्य क्या हो गया? स्याही। ऐसे लिख सकते हैं कि चौक जो है आपको क्या हो गया? अधिशोषक हो गया, चौक जो है आपको अधिशोषक हो गया, और स्याही जो है आपको अधिशोष्य हो गया। क्लियर है? यानी कि जो वह पदार्थ जो ठोस या द्रव के सतह पर सांद्रित होता है, एडजॉर्बेट कहलाता है। फाइनली आपको समझ में आ गया। इस तरह के बहुत सी घटनाएं आपको मिलेंगी जिसमें आपको किसी का अधिशोषक, कोई अधिशोष्य, यानी कि इस तरह होगा। और भी आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं, जैसे कि धातु है, कॉपर, निकल, सिल्वर, प्लेटिनम, बहुत से आपको हो जाएंगे जिसमें आपको अधिशोषक होते हैं, ठीक है। और आपको अधिशोष्य में बहुत से मिल जाएंगे, जितने भी गैसें होती है, लगभग जितने भी गैसें हैं वह सब क्या है आपको अधिशोष्य। जैसे हीलियम है, नियॉन है, ठीक है, नियॉन है, O2 है, ठीक है, ये आपकी गैसें भी जो है अधिशोष्य होती है, यानी कि किसी के सतह पर क्या आती है? सांद्रित होती है, ठीक है। इसमें आपको बिलियन में अगर बात किया जाए तो NaCl है, ये आपको बिलियन में नमक जो है, ठीक है, शामिल हो जाएगा। इसमें अगर आपको अधिशोष्य में और भी बात किया जाए तो आपको जितने भी धातु है, जैसे कॉपर है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये सब क्या है? अधिशोषक है। इनके सतह पर आकर अन्य पदार्थ क्या होते हैं? सांद्रित होते हैं। यानी कि अगर यह इस पर सांद्रित होता है, जो सांद्रित होता है वो अधिशोष्य हो गया, जिस पर सांद्रित होता है वो अधिशोषक हो गया। क्लियर? जो सांद्रित होता है, ठीक है, जो सांद्रित होता है वो अधिशोष्य हो गया, जिसके सतह पर सांद्रित होता है वो अधिशोषक, अधिशोषक क्या हो गया? अधिशोषक हो गया। तो इस तरह आप इसको क्या समझ लेंगे, इसको मेमोराइज कर लेंगे कि अधिशोषक क्या होता है, अधिशोष्य क्या होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट मेमोराइज टॉपिक, चलिए नेक्स्ट मेमोराइज टॉपिक आपको ध्यान रखना है, शोषण। शोषण, शोषण का स्पेलिंग होता है सार्प्शन, सार्प्शन, ठीक है। शोषण, अब ये शोषण जो है आपको दो टॉपिक से बात आता है
कि अधिशोषण और अधिशोषण और अवशोषण, अधिशोषण और अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों पॉइंट आता है। तो यानी कि शोषण में क्या होता है कि वह क्रिया जिसमें अधिशोषण भी होता है अवशोषण भी होता है, ठीक है, वह क्रिया जिसमें अधिशोषण भी होता है और अवशोषण भी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। यानी कि एक ऐसी कभी ऐसी भी क्रियाएं देखी जाती है जिसमें अगर आपको अधिशोषण भी होता है तो कुछ समय के बाद अवशोषण भी होता है। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें अधिशोषण एवं अवशोषण, अधिशोषण एवं अवशोषण, ठीक है, दोनों साथ साथ होती है, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों साथ साथ होती है। क्लियर? यानी कि वह क्रिया जिसमें अधिशोषण, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होती है क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है, शोषण कहलाता है। क्लियर? यानी कि इसमें आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि जिसमें आपको अधिशोषण भी हो और अवशोषण भी हो, अधिशोषण भी हो और अवशोषण भी हो, दोनों इस तरह के कंडीशन आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं, जैसे आपको चारकोल है, उदाहरण में लेते हैं कि चारकोल द्वारा H2 गैस पर, कि जब चारकोल द्वारा H2 गैस ग्रहण किया जाता है, ठीक है, यानी कि चारकोल है, कार्बन है, कार्बन जो है H2 गैस को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो सबसे पहले H2 गैस जो है चारकोल के सतह पर सांद्रित होगा, H2 गैस जो है चारकोल के सतह पर क्या होगा, सांद्रित होगा। तो जब सतह पर सांद्रित होता है उस घटना का नाम क्या है, अधिशोषण। और फिर कुछ समय के बाद यह H2 गैस जो है उस चारकोल के स्थूल में प्रवेश कर जाएगा, इंटरफेस में प्रवेश कर जाएगा, तो उसका घटना का नाम क्या हो जाएगा, अवशोषण, यानी कि अवशोषित हो गया। तो ये घटना दोनों साथ साथ हो रही है इस क्रिया में, तो इस तरह इसको हम क्या कह सकते हैं, शोषण कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख भी लेते हैं कि जब चारकोल द्वारा H2 गैस ग्रहण किया जाता है तो पहले यह पृष्ठ पर सांद्रित होता है, पहले पृष्ठ पर सांद्रित होता है, जो क्या दिखा रहा है, जो अधिशोषण है, जो क्या आपको दिखाता है, अधिशोषण है। पुनः कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद जो है H2 गैस जो है चारकोल के स्थूल में, चारकोल के इंटरफेस में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो अंदर प्रवेश करता है मंद गति से, कुछ समय बाद मंद गति से, स्लो मोशन में, मंद गति से चारकोल कुछ समय बाद मंद गति से चारकोल के अंदर H2 गैस प्रवेश कर जाता है, ठीक है, प्रवेश कर जाता है। तो जो क्या है, जब अंदर प्रवेश कर जाएगा, अंदर प्रवेश करेगा तो इसके सतह के अंदर चारों तरफ क्या होगा, समान रूप से वितरण होगा। यह घटना का नाम क्या है,
अवशोषण, जो अवशोषण दिखा रहा है, जो क्या है, अवशोषण है। क्लियर? यानी यही कह रहा है कि एक ऐसी क्रिया जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों क्या होती है, साथ साथ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। तो हमने देखा कि चारकोल जब H2 गैस पर क्या होता है, ग्रहण करता है, तो H2 गैस पहले चारकोल के सतह पर क्या करेगा, सांद्रित होगा, और सांद्रित होने के कुछ समय बाद H2 गैस जो है चारकोल के स्थूल में प्रवेश कर जाएगा, उसके इंटरफेस में प्रवेश कर समान रूप से फैल जाएगा, जिस घटना का नाम क्या है, अवशोषण। यानी कि दोनों घटनाएं साथ हो रही है, इसलिए इसको घटना का नाम क्या देंगे, शोषण। ठीक है, अब देखते हैं एक और मेमोराइज पॉइंट, जिसका नाम क्या है, विशोषण। चलिए एक अन्य घटना के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है विशोषण। विशोषण, विशोषण के इंग्लिश में कहेंगे आपको डिजर्प्शन, डिजर्प्शन। क्लियर? हमने दो क्या देखा, अधिशोषण देखा, अधिशोष्य देखा, शोषण देखा, अब क्या आ गया आपका, विशोषण। तो विशोषण क्या है देखते हैं कि ये कहता है कि विशोषण एक प्रोसेस है जिसमें अधिशोषित पदार्थ जो है, अधिशोषित पदार्थ को हटाने का प्रोसेस है, अधिशोषित पदार्थ को हटाने का एक प्रोसेस है, जिसका नाम क्या है, विशोषण। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि अधिशोषक के सतह पर, अधिशोषक के सतह पर सांद्रित अधिशोष्य को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशोषण कहते हैं। यानी अधिशोषक के सतह पर, अधिशोषक के सतह पर सांद्रित अधिशोषित पदार्थ को हटाने का जो प्रोसेस है, हटाने का जो प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं, विशोषण कहते हैं। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं कि किसी अधिशोष्य पदार्थ को, किसी अधिशोष्य पदार्थ को, किसी अधिशोष्य पदार्थ को, ठीक है, किसी अधिशोष्य पदार्थ को, ठीक है, इसके उसके पृष्ठ से, उसके पृष्ठ से क्या करेंगे, उसके पृष्ठ से हटाने, रिमूव, क्या करें, रिमूव करना, हटाने, हटाने के प्रक्रम को जिस सतह पर वह सांद्रित है, जिस सतह पर वह सांद्रित है, ठीक है, विशोषण कहलाता है। क्लियर? तो थोड़ा सा आपको अलग टाइप का है डिफिनेशन की, किसी अधिशोष्य पदार्थ को उसके पृष्ठ से हटाने के प्रक्रम को जिस सतह पर वह सांद्रित है, ऐसे कह सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि आपको किसके पृष्ठ पर है, अधिशोषक के पृष्ठ पर है, तो अधिशोषक के पृष्ठ पर क्या है, अधिशोष्य है, तो अधिशोषक के पृष्ठ से अधिशोष्य के हटाने की जो प्रक्रिया है उसका नाम क्या है, विशोषण, डिजर्प्शन। ठीक है, यानी कि जैसे चौक है, चौक है, चौक के ऊपर आपको मैंने बताया था कि स्याही सांद्रित है, तो जब से स्याही को हटाने का जो प्रोसेस है, उसको प्रोसेस का नाम क्या है, चौक से
स्याही को हटाने का जो प्रोसेस कहलाएगा उसका नाम क्या है? विशोषण। क्या कहलाएगा? विशोषण, डिजॉर्प्शन। तो ये रहा आपका मेमोराइज पॉइंट। अब हम चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। ठीक है, आगे टॉपिक की ओर देखेंगे। पृष्ठ पर मौजूद सांद्रण के आधार पर आपको अधिशोषण दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ये अलग सा टॉपिक है कि पृष्ठ पर मौजूद सांद्रण का मतलब कि पृष्ठ पर ज्यादा है सांद्रण पदार्थ का कि पृष्ठ के अंदर ज्यादा है सांद्रण पदार्थ का। तो उसके आधार पर आपको अधिशोषण को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला का नाम क्या है? धनात्मक अधिशोषण, और दूसरे का नाम क्या है? ऋणात्मक अधिशोषण। ठीक है, तो पहला जो आपका है धनात्मक पॉजिटिव अधिशोषण। ठीक है, और दूसरे का नाम क्या है? ऋणात्मक अधिशोषण। इसको हम लिख भी लेते हैं पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और ये आपका है निगेटिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी कि उसके पृष्ठ पर मौजूद या पृष्ठ के अंदर पृष्ठ पर ज्यादा सांद्रण है किसी पदार्थ का कि पृष्ठ के अंदर ज्यादा सांद्रण है पदार्थ का, तो उसको हम क्या कहते हैं? दो तरह से बांटा गया इसको, एक धनात्मक से और एक ऋणात्मक से, यानी कि पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि धनात्मक अधिशोषण क्या होता है। ठीक है, यानी कह रहा है कि धनात्मक अधिशोषण में आप ऐसे समझ लें कि यदि स्थूल प्रवस्था की तुलना में, यानी कि इंटरफेस की तुलना में, अगर पृष्ठ पर किसकी तुलना में? इंटरफेस, यानी कि स्थूल की तुलना में, मैंने स्थूल मतलब अंदर का सांद्रण, और पृष्ठ मतलब सरफेस। ठीक है, तो स्थूल की तुलना में अगर आपको पृष्ठ पर सांद्रण अगर क्या है? ज्यादा पाया जाता है, पृष्ठ पर सांद्रण क्या है? अगर ज्यादा होता है, पृष्ठ पर अधिशोषण का सांद्रण अगर उच्च होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि धनात्मक अधिशोषण में आपको स्थूल की तुलना में, ऐसे लिख लेते हैं, स्थूल की तुलना में, ठीक है, पृष्ठ पर ज्यादा सांद्रण होगा। ठीक है, यानी कि धनात्मक अधिशोषण में क्या कहता है कि यदि स्थूल प्रवस्था की तुलना में अगर आपको सतह पर, पृष्ठ पर अगर अधिशोषण का सांद्रण ज्यादा होता है तो उसको क्या मानेंगे? पॉजिटिव, और स्थूल की तुलना में पृष्ठ पर सांद्रण अगर कम होता है तो उसको क्या मानेंगे? निगेटिव। ऐसे समझ लें कि अधिशोषण की प्रक्रिया में, ठीक है, अधिशोषण की प्रक्रिया में अगर आपको पृष्ठ पर सांद्रण ज्यादा होगा और स्थूल में कम होगा। ठीक है, अधिशोषण की प्रक्रिया में अगर आपको स्थूल का सांद्रण कम होगा और पृष्ठ पर सांद्रण क्या होगा? ज्यादा होगा, तो उसको कहेंगे पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। और नेगेटिव कब होगा? आपको स्थूल में ज्यादा हो जाएगा, पृष्ठ में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? निगेटिव अधिशोषण। ठीक है,
निगेटिव अधिशोषण, जैसे केसीएल का सांद्र विलयन, ठीक है, एग्जाम्पल में लेंगे केसीएल कैल्शियम क्लोराइड को, केसीएल यानी कि कैल्शियम क्लोराइड को ऐसे कह सकते हैं केसीएल का सांद्र विलयन, केसीएल का सांद्र विलयन, ठीक है, को रक्त चारकोल के साथ मिलाना, ठीक है। यानी कि केसीएल का अगर सांद्र विलयन हो उसके रक्त चारकोल के साथ मिलाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, आपको धनात्मक अधिशोषण होगा। और वहीं केसीएल का अगर तनु विलयन लेते हैं और रक्त चारकोल के साथ मिलाते हैं तो वहां पर क्या होता है, ऋणात्मक अधिशोषण हो जाता है। यानी कि ये रहा आपको अधिशोषण, पॉजिटिव अधिशोषण और निगेटिव अधिशोषण। पॉजिटिव में क्या होगा, सतह पर ज्यादा सांद्रण होगा, स्थूल में कम होगा। निगेटिव में क्या होगा, स्थूल में ज्यादा होगा, सतह पर कम होगा। तो इस तरह आपको बताया गया कि सांद्रण के आधार पर आपको दो तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे आपको फिजिकल अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या होते हैं, ये भी आपको अलग टाइप के हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप किसी भी क्लास को मिस न कर पाए, और आप बेहतर कंसेप्ट के साथ आप क्लास 12 केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज बेस्ट कंसेप्ट के साथ स्टडी करते हैं। थैंक्स, बाय वाचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।